सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 133। विष के बिरवे घर किया रहा सर्प लिपटाए, ताते जियराई डर भया जागत रैन विहाय। विष का बिरवा, विष के वृक्ष के नीचे बिरवा वृक्ष, बिरवे के नीचे अपना घर बना लिया। रहने के लिए जो जगह बनाई वो जहर का पेड़, उसके नीचे अपना घर बना लिया। रहा सर्प लपटा है, वहां जहरीले सर्प भी लिपट रहे हैं। ताते, इसी से यहां रहने वाले जो लोग हैं, जो मनुष्य हैं, उनको डर हमेशा बना रहता है। एक तो जहर का वृक्ष और फिर वहां सर्पों का वास, सर्प लिपट रहे हैं। ऐसी जगह रहते हुए हमेशा जियरा में, मन में भय ही बना रहता है। ऐसी जगह सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? और इस वजह से वहां जीवन, ऐसी जगह पर जीवन जो है वो निर्भय होकर रह ही नहीं सकता। और जब तक निर्भयता नहीं हो तो जो ये मन बुद्धि है, ये शांत रूप से कैसे काम कर सकती है? देखिए, होता क्या है, इस संसार में मानव रहता है और मानव से ही यह सब संसार बना हुआ है। संसार का स्वरूप है मानव का वास। वृहद रूप से, सामूहिक रूप से, वृहद सामूहिक रूप संसार का रूप है। जहां मानव ही मानव रहते हैं और फिर उस मानव के साथ में उनके संसाधन, उनके साधन, उनकी क्रियाकलाप, उनकी व्यवस्थाएं, ये सब उस मानव के साथ भी हैं। अब ऐसी जगह पर ये मानव निर्भय जब हो सकता है कि जब वहां किसी प्रकार का संकट न हो, कष्ट न हो, विभिन्न प्रकार की बाधाएं ना हो, सरल सीधा सामान्य जीवन चलता रहे, तब मन निर्भय होता है। परंतु यहां स्थिति, इस साखी में यह कही गई है साहिब ने कि विष के बिरवे घर किया। जो ये संसार निवास है, इसमें विष का संग कर लिया। जो विष का बिरवा, वृक्ष का, जो विष का वृक्ष, वृक्ष क्यों कहा? जो कि विष जो है वो वृक्ष ही विष का है और वहां उसमें विष ही विष पैदा होता है। वो हवा देता है तो विषैली, फूल देता है तो विषैले, फल देता है तो विषैले, छाया देता है तो विषैली। अब ऐसी जगह पर सांस लो तो विष अंदर जाए, फल खाओ तो विष अंदर पेट में जाए,
उसकी छाया परछाई पड़े तो विष की पड़े। तो विष तो जहरीला विष, अर्थात संसार में विभिन्न प्रकार के भ्रम, जो भ्रम फैले हुए हैं, भ्रम का मतलब होता है जिस तरीके से बताया गया है महापुरुषों ने कि कुछ अंधेरा है और कुछ उजाला है, वहां रस्सी पड़ी हुई है, तो ऐसी स्थिति में वहां उसको सर्प मान लिया जाता है। वो है रस्सी, परंतु ना तो उजाला हो रहा है ना अंधेरा हो रहा है। ऐसी स्थिति में उसको जो भ्रम हुआ वो सर्प का हो गया कि वो सर्प है, और उसके भय के मारे वो वहां से दूर ही खड़ा रहता है। तो आगे जाएंगे तो वो सर्प हमें धस लेगा। गहरे पानी में सीप पड़ी हुई है, वो चमक रही है, सूर्य की किरणें वहां तक पहुंच रही हैं, वो चमकती है, उसे भ्रम से चांदी समझ लिया जाता है। फिर गर्मी की गर्म हवाएं धरती पर टकराती हैं। जब दूर देखा जाता है तो खुले आसमान में जब दूर देखते हैं तो वहां पर वो गर्म गर्म हवाएं धरती से टकराकर वापस रिफ्लेक्ट होती हैं, तो वहां ऐसा लगता है कि पानी भरा हुआ है, मृग मारीचिका जिसे बोलते हैं। ये भ्रम की स्थितियां हैं, और इन्हीं से असमंजस की स्थिति होती है, और उस असमंजस की स्थिति में ही भय प्राप्त होता है। अब यहां ये परिस्थिति जो बताई गई है कि जो वृक्ष है वो अर्थात जो ठहरने का जगह है, जो रहने की जगह हमने बनाई है इस संसार में, जहां मकान घर हमें निवास का बनाया है, वहां चारों ओर विषैला वातावरण है, और फिर उसके ऊपर विषैले सर्प लिपट रहे हैं। क्योंकि विश्व का जो वातावरण बनता है वो विश्व बनता है, और विश्व कहां से निकलता है? सर्प के मुख से। तो जगह जगह जहां पर सर्पों का वास हो, ऐसी जगह पर हमने जो घर बना लिया, तो हम कैसे निश्चित रूप से रह सकते हैं? निश्चितता कैसे आ सकती है? निर्भय कैसे हो सकते हैं? और जहां निर्भयता नहीं है तो वहां जीवन में उथल पुथल है। भय का जीवन बुद्धि को स्थिर नहीं कर सकता, चित्त को स्वस्थ नहीं कर सकता, मन की चंचलता को नहीं रोक सकता। मन में चंचलता होती है, अज्ञानता होती है, उसी का आधार पर मन भगा भगा फिरता है, और मन में जो संसार में दिखता है उसी का वो अवलोकन करके उसकी जो छाया है जो वो मन पर पड़ती है, मन को दर्पण भी कहा है। जहां भी ये मन जाता है वहां उसकी प्रतिबिंब इस दर्पण पर पड़ता है, और उसी का भास बुद्धि को प्राप्त होता है। बुद्धि भी भ्रमित है, क्योंकि बुद्धि मन के साथ है, जहां जहां मन जाता है वो बुद्धि उसके साथ है। बुद्धि अपना निश्चय परिपूर्ण रूप से नहीं कर पा रही है, क्योंकि मन के साथ अज्ञान है। मन अज्ञान के संग कर लग रहा है, ज्ञान के संग है नहीं। तो मन जब तक अज्ञान के संग है तो अज्ञान के आधार पर ही उसकी संगति रहेगी। उस संगति से उस मन पर जो प्रतिबिंब बनता है वही बुद्धि को भास प्राप्त होता है। उसी भास से, उस भास का निर्णय लेकर
उस भ्रांति की वजह से, क्योंकि बुद्धि में अगर मन को ज्ञान प्राप्त हो तो बुद्धि को ज्ञान प्राप्त हो। और वह चित्त को भास पहुंचाती है। जब मन जो है ज्ञान का संग नहीं करता, ज्ञान है ही नहीं, अज्ञान का संग कर रहा है, उसी के आधार पर भ्रम के द्वारा भ्रमित चित्र विचित्र का भास बुद्धि तक पहुंच बुद्धि प्राप्त करती है। उसी के आधार पर चित्त का प्रवेश होता है। चित्त को वही अध्यास बनता है, चिदाभास वही होता है। तो वहां भी वह चित्त में अध्यास बनता है निर्भयता का, भय का, क्योंकि यहां स्थिति अज्ञानता की है, इसलिए वहां निर्भयता तो है ही नहीं। भय की स्थिति वहां भास, अब जो अध्यास बना वो भय का ही बना हुआ है। और उसी भय से विभिन्न प्रकार के अध्यास बनते हैं, भूख प्यास, मरना जीना, लाभ हानि। मैं बीमार हूं, मैं स्वस्थ होना चाहता हूं, हानि मुझे हो रही है, मुझे लाभ चाहिए, मुझे दुख है, मुझे सुख है। ये इस प्रकार का जो अध्यास जो बनता है, ये मन की संगत के आधार पर ही बनता है। ऐसी स्थिति में हृदय में हमेशा ताते जियरा डर भय, ऐसी स्थिति में हृदय में अंतःकरण में हमेशा भय की स्थिति बनी हुई होती है। और ऐसी स्थिति होते हुए दिन रात का भास होता है और उसे चैन नहीं प्राप्त होता। जागत रैन विहाय व्यतीत होता है। विहाय जागते जागते ही रैन, अर्थात जब वो रात आती है तो रात में भी वो जागते जागते ही उस रैन को बिताता है, विहाय बिता देता है, व्यतीत करता है। इस तरीके से मानव जीवन ने क्या किया है, जो मानव जीवन है इसका जो आधार है, जो इसका आधार हम मानते हैं, मानव का जो आधार है, जीने का जो आधार है, वह आधार रोटी कपड़ा मकान है। व्यक्ति बिना कपड़े के रह सकता है, बिना घर के भी रह सकता है, परंतु पेट में भूख तो लगती है। उस भूख को मिटाने के लिए उसे भोजन तो चाहिए ही चाहिए, और बातें अन्य तो रह जाए, परंतु कम से कम क्षुधा भूख प्यास तो उसको मिटानी ही है। अब भूख प्यास मिटाने के लिए भीख मांगेगा। सबसे निम्न से निम्न जो कार्य है, नीच से जो नीच कार्य है, वो है भीख मांगना। अपने उदर पूर्ति के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए भीख मांगना। परंतु यहां भी आजकल ये व्यापार बन गया है। लोग यत्र तत्र बस स्टैंड, सामूहिक स्थानों पर, रेलों में, बसों में, मेलों में, मंदिरों में जो भिखारी हमको दिखते हैं, वो अपनी भूख मिटाने के लिए नहीं, वो लोग केवल अपना व्यापार बढ़ाने के लिए भीख मांगते हैं।
भीख मांगने का भी एक व्यापारीकरण हो गया है। बड़े बड़े गुंडों का एक गैंग बन गया है। जो भी भिखारी सामुदायिक जगह पर भीख मांगते हैं वो उनका गुंडों का वहां पर अड्डा होता है। उस एक गुंडे के जो उनका सरदार होता है, वो सरदार उन भिखारियों का रूप धारण करके लोगों को भीख मांगने के लिए जगह जगह बैठाते हैं, जगह जगह लगाते हैं, और शाम को उनका भीख में आया हुआ धन ले लेते हैं, उनको खाने पीने के लिए वस्तुएं दे देते हैं। इस तरीके से ये बहुत एक बड़ा प्रचलन हमारे भारत में चल चुका है। आप लोग देख सकते हैं कई बार कई कहानियां आती हैं, कई भिखारियों के पास लाखों रुपयों की संपत्ति प्राप्त हुई। तो ये बात एक अलग है कि उस भीख मांगने को भी व्यापार बना दिया, परंतु यह सबसे निम्न कार्य है, नीच कार्य है कि भीख मांगना, अपने उदर पूर्ति के लिए भीख मांगना निम्न कार्य है। उदर पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है। रोटी खाना है, शाम सुबह की रोटी बनाने के लिए जो वस्तुओं की आवश्यकता होती है वो धन से आती हैं। तो मूल रूप से जो धन है वो आधार है। धन आधार का मतलब, आधार का आशय ये नहीं है कि उस धन को छल कपट पाखंड से कमाया जाए। नेक नीति, ईमानदारी से, सामाजिक रीति नीति, कानूनी मान्यता के आधार पर जो रोजगार हैं, उन रोजगारों के आधार पर उस धन को, और धन कमाने का आधार रोजगार है। देखिए कैसा एक लिंक से लिंक है। रोटी कपड़ा मकान को प्राप्त करने का आधार धन है, और धन को प्राप्त करने का आधार रोजगार है। अब ये रोजगार के कई प्रकार हैं। छल कपट पाखंड ये रोजगार, ये धन कमाने के आधार बिल्कुल नहीं है, परंतु लोग छल कपट पाखंड को ही अपना धन कमाने का रोजगार बना लेते हैं। वही स्थिति यहां पर इस साखी में बताई गई है। जो छल कपट पाखंड जो है, मिथ्या का सहारा लेना, छल कपट पाखंड में मिथ्या का सहारा लेना पड़ता है। बिना मिथ्या के छल कपट पाखंड होता नहीं है। और यही वह विष का बिबरा है जिसके साथ में अपना घर बना रखा है, वास कर रखा है, उसके साथ रहता है। यहां विष ही विष है। किसी के साथ तुम छल कर रहे हो, कपट कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, ये सब विष ही तो है। यहां अमृत कहां है? विष इसलिए कहा जाता है कि आज तुम जहां पर छल कपट के आधार पर धन कमाकर खूब सारा धन कमाने के आधार कर रहे हो, दूसरों को धोखा दे रहे हो, उस धोखे से परिवारों को नष्ट भी कर रहे हो, भ्रष्ट भी कर रहे हो, और अपना सुख ऐश्वर्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो, तो ये तो विष ही तो है। ऐसा विष का सहारा लेकर के तुम्हारे मानव जीवन को अगर व्यतीत करते हो, तो वहां तो सर्प ही सर्प मिलेंगे, क्योंकि छल कपट पाखंड करने वाले अनेक लोग और भी हैं तुम्हारे साथ, वो जुड़ेंगे, तो वह भी तो सर्प ही हैं, वह भी विषी फूंकार करेंगे। और ऐसी स्थिति में तुम्हें हमेशा डर भय बना रहेगा, और रात दिन तुमको चैन नहीं हो सकता।
तो सबसे प्रथम इसीलिए यहां पर अर्थ नाम का पदार्थ की बात होती है कि अर्थ, पैसा कमाया जाए, क्योंकि पैसे, रुपया पैसा ही मानव जीवन के सुख संपत्तियों को, सुख ऐश्वर्य को देने का आधार है। परंतु वो कमाया कैसा जाए, वो धन को कमाने का आधार क्या है? वो है धर्म। धर्म का मतलब ये है कि मूर्ति पूजा करके धन को कमाया जाए, ये नहीं। विभिन्न प्रकार के मठ पंथों का निर्माण करके मठाधीश बनकर लोगों से पूजा अर्चना के नाम पर पैसा रुपया ठगा जाए, ये नहीं। धर्म यह है कि मानवता के आधार पर, मानवता का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। मानवता के ऊपर दया हित रखते हुए अपना कार्य करे, अर्थात अपने को धन कमाने के लिए ऐसे रोजगार का निर्णय ले, ऐसे रोजगार करे जिसमें सामाजिकता है, जो गैर कानूनी नहीं है, और जिससे लोगों के कार्य भी हो, हित भी हो, और हमें धन की प्राप्ति भी हो, हम सेवा कार्य करें। इन्हीं कार्यों से धन को कमाकर अपने जीवन को यापन करें, यह धर्म है। फिर है काम। धन कमाने का साधन को प्राप्त करे, धन कमाए, और फिर काम अर्थात अपने कार्य को संपन्न करे। जीवन में जो काम आने वाले कार्य हैं, रोटी कपड़ा मकान का निर्माण करे, अपने लिए रोटी बनाए, मकान बनाए, कपड़े पहने, जो जीवन के साधन हैं, मूल रूप से रोटी कपड़ा मकान, इसकी विस्तार से बात की जाए तो ये अपने धन के सामर्थ्य के अनुसार छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। नेक नीति से कम धन कमाने के लिए कोई बुराई नहीं है। नेक नीति से धन कमाकर ज्यादा से ज्यादा धन कमाओ, अपने साधन संपन्न हो जाओ। ये यहां पर इसी बात का यहां पर विश्लेषण है कि तुम अपने मानव जीवन को व्यतीत करने के लिए किस चीज को चुनते हो, किस आधार को चुनते हो। छल कपट पाखंड का, जहां पर विष ही विष है, या सत्सार, हमेशा सच बोलकर असत्य को त्याग कर नेक नीति का, सदाचार का जीवन, साधारण जीवन व्यतीत करना चाहते हो, वहां पर अमृत ही अमृत है। इनको आधार मानकर और इस नेक नीति को सीखने के लिए छल कपट पाखंड को त्यागना होगा। जब तक तुम छल कपट पाखंड का त्याग नहीं करोगे, तब तक तो विष का, विरवे का साधन ही तुम्हारा जीवन यापन का साधन बना रहेगा, और तुम बेचैन होते रहोगे, कुंठाएं तुम्हारे मन में रहेंगी, विकल रहोगे। और जैसे ही तुम छल कपट पाखंड से अलग हटकर मानवता के सद्गुणों को धारण करोगे,
तो फिर तुम्हें अमृत ही अमृत प्राप्त होगा। अमृत प्राप्त होने का आशय यह है कि तुम रोज मरते हो, हर बार मरते हो, हर बार जीते हो, क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं पल पल मरती हैं, पल पल जीती हैं। ये इच्छाएं, असंख्य इच्छाएं तुम्हारे मन में उठती हैं, जन्म लेती हैं और मरती हैं। ऐसी स्थिति आ जाए कि जहां इच्छाएं जन्मे ही नहीं, नई नई इच्छाएं न जन्म के। एक शुभ इच्छा है, और फिर ऐसी इच्छा निरीच्छा हो जाना कि नई नई इच्छाओं को जन्म नहीं देना। एक मूल जो इच्छा है, जिसके आधार पर जीवन को यापन करने का मूल तरीका है, बस उसी के आधार पर अपने आप को चलते रहो। जब ऐसी स्थिति आती है तो ना इच्छाएं जन्मती हैं, नई नई इच्छाएं नहीं जन्मती हैं, और इच्छाएं जब जन्मती नहीं तो वो मरती भी नहीं। ऐसी स्थिति को प्राप्त करना ही अमृत कहा जाता है। हर पल, हर क्षण मानव नई नई इच्छाओं को जन्म देता है। ऐसी निरीच्छा स्थिति को प्राप्त करने का आशय यह है कि नई इच्छाओं को जन्म नहीं देना, तरह तरह की इच्छाओं को जन्म नहीं देना। जैसा जीवन साधारण तौर पर हमारा चल रहा है, सदाचार के साथ चल रहा है, मानव सद्गुणों के साथ चल रहा है, उन मानव सद्गुणों का ही ध्यान रखते हुए। सुरत का मतलब होता है ध्यान रखना, मूल रूप से ध्यान, उन चीजों का ध्यान रखना जो मानवीय गुण है। उन मानवीय सद्गुणों को हमेशा धारण किए हुए रहना, ये मानवीय सद्गुण है। और हमेशा सच्चे गुणीजनों का संग करना। छल कपट पाखंड से भरे माहौल, वातावरण में रहने वाले लोगों का संग त्याग देना, यही अमृत को प्राप्त करने की स्थिति होती है। विष वहां समाप्त हो जाता है। परंतु यहां पर फिर एक चीज आती है कि जो विष का वर्ण क्यों करता है। ऐसी स्थिति में जानबूझकर लोग जाते हैं, विष के वातावरण को वो जानबूझकर वर्ण करते हैं। क्यों करते हैं? वहां कहीं ना कहीं उनको एक लालच फंसा हुआ होता है। वो उस लालच की वजह से उस वातावरण में फंसते हैं, जाते हैं। वहां उनका स्वार्थ लगा हुआ होता है, उस स्वार्थ की वजह से वो वहां जाते हैं। लोभ, लालच और स्वार्थ की वजह से अमृत को तज देते हैं और विष के वातावरण में जा फंसते हैं, क्योंकि वहां उनको विषय वासनाओं की पूर्ति के लिए जाना होता है। विषय की वासना भी इस विष को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि विष से विषय बनता है। विषय जो विष से बना हुआ है वही विषय। तो उनकी वासनाएं हृदय में बनी पड़ी रहती हैं। उन वासनाओं का त्याग करना, मानव सद्गुणों को धारण करना, सदाचार को ध्यान में रखते हुए हमेशा अपने जीवन को यापन करना, यही अमृत है। वहां विष नहीं है। यही इस साकी का आधार है।